बैंक का बाप भी आपके प्रॉपर्टी, आपके घर, मकान, दुकान को सरफेसी एक्ट के तहत नीलाम कर सके। अगर आपने किसी भी बैंक से अगर अनसिक्योर लोन लेके रखा है तो आपको कोई डरने की ज़रूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो पेमेंट करो, पैसे नहीं है तो पेमेंट मत करो, बैंक यहाँ पे कुछ नहीं कर सकता। अब सरफेसी एक्ट लगेगा ही नहीं। इस तरह की काफ़ी वीडियो आपने देखा होगा। यूट्यूब पे क्या है कि लोग जब वीडियो बनाते हैं तो यहाँ पे लोगों को खुश करते हैं। समस्या ये आती है कि अगर आपके पास सही इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो बैंक को तो जो कार्रवाई करनी है वो करेगा ही। और सरफेसी एक्ट के बारे में लोग यहाँ पे बताते हैं कि यहाँ पे जो नया रूल है, सरफेसी एक्ट में कोई भी नया रूल नहीं है। सरफेसी एक्ट 2002 के तहत जो कल भी नियम था वो आज भी नियम है। बस थोड़े से जो यहाँ पे अपडेट किए गए, हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। अगर आपका घर है, मकान है, दुकान है, अगर आपको डर लग रहा है कि आप पेमेंट नहीं कर पाओगे तो क्या बैंक के पास क्या क्या अधिकार है और आपके पास क्या क्या अधिकार है, बस इतना जान लो। अगर आपके पास इतना नॉलेज है तो मैं आपको बताऊंगा कि आप अपना घर और अपना दुकान, अपना ज़मीन खुद से ही बचा लोगे। बस थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है जो हम आपको देंगे। वीडियो आपको अच्छा लगे, वैल्यूएबल लगे, इसको शेयर कीजिएगा ताकि इस तरह के कंटेंट जो बोलते हैं कि कुछ नहीं होगा, इस पर थोड़ा सा लगाम लगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि सरफेसी एक्ट 2002 के तहत कौन कौन से प्रॉपर्टी को कितना नुकसान होता है। यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए आपने कोई भी बैंक से लोन लिया, अब आपके पास पैसे नहीं है, आपकी माली हालत ऐसी नहीं है कि आप अपने घर का ईएमआई पे कर पाओ, तो यहाँ पे आपके पास सबसे पहले एक बात जानिए कि किसी भी लोन को एनपीए में जाने के लिए 90 दिन लगता है। जब तक आपका 3 ईएमआई बाउंस नहीं होता तब तक कोई भी लोन एनपीए में नहीं जाता और आप पे कोई भी लीगल कार्रवाई 90 दिनों के पहले बिना एनपीए में जाए नहीं होती है। तो ध्यान से सुनिएगा यहाँ पे कितना समय होता है। 90 दिन पहले आप ये काउंट कर लीजिए कि आपके पास कितना दिन आया, 90 दिन मतलब 3 मंथ्स। इसके बाद जो सबसे पहला नोटिस सर्व करता है बैंक, यहाँ पे नोटिस सर्व करता है 13/2 का डिमांड नोटिस। इसमें आपको कितना दिन मिलता है, 60 दिन। यहाँ पे 2 महीने, ये जो 3 महीने और 2 महीने, इसमें आपके पास पूरा टाइम होता है कि आप अपने लोन का ड्यू पेमेंट कर दो और आपका लोन स्टैंडर्ड हो जाएगा। अगर आप इतने टाइम में भी लोन पेमेंट नहीं कर पाते तब भी आपके पास एक और आता है जहां पे सिंबॉलिक पोजीशन नोटिस होता है, जिसको 13/4 बोलते हैं, उसमें भी मिलता है 30 दिन मतलब 1 महीने। इसके बाद आता है डीएम नोटिस जिसमें मिलते हैं तकरीबन 15 दिन। अगर आपके पास आज से भी पैसा नहीं है तो 6 महीने आपके पास होते हैं। 6 महीने भाई मैं लीगल टर्म्स बता रहा हूं, अगर उसमें आपने इस 90 दिनों के भीतर में एक ईएमआई पे कर दिया तो ये और एक्सटेंड हो जाएगा और 90 दिनों के बाद फिर से लोन को एनपीए में जाना पड़ेगा, फिर से पूरा प्रोसेस होगा। इसको ग्राउंड लेवल पे इम्प्लीमेंट करने में तकरीबन यहाँ पर 1.5 साल से ज़्यादा का समय लगता है। पर जितने लोग ये बोलते हैं कि बैंक कुछ नहीं कर पाएंगे, तो बैंक किस केसेस में नहीं कर पाते वो जानना ज़्यादा ज़रूरी है। मान लीजिए आपने जो भी लोन लिया है, यहाँ पे 10 लाख का लोन है, मैं ओवरऑल अमाउंट बता रहा हूँ। यहाँ पे 10,000, 10,000, लाख, एक और जीरो आएगा। आपने 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख में से आपने ऑलरेडी 7.5 लाख लोन पेड कर रखा है, आपने 7 लाख लोन पेड कर रखा है, तो यहाँ पे कोई भी बैंक आपके प्रॉपर्टी को कुछ नहीं कर पाएगा क्योंकि आपने ऑलरेडी यहाँ पर 75% लोन पेड किया है। 70% भी अगर आप लोन पेड करते हो तो यहाँ पे कोई भी बैंक आपकी प्रॉपर्टी को नहीं छू सकता। क्योंकि अगर मान लीजिए आपका लोन ज़्यादा है तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको डीआरटी में यहाँ जाके केस कर देना। इसकी शर्तें सिर्फ इतनी होती है कि आपका 50% लोन पेड होना चाहिए और आपने यहाँ पे जो लोन है इसका अमाउंट 20 लाख से ज़्यादा होना चाहिए। आप यहाँ पे जाके अपनी शिकायत को दर्ज करा सकते हैं। और इसके बाद अगर कोई भी बोलता है कि बैंक कुछ नहीं कर सकता, ये पूरी मनगढ़ंत बात है। आपका इसके बारे में क्या कहना है आप जरूर बताइए। अगर इसके बारे में और भी ज़्यादा जानना चाहते हैं कमेंट कर सकते हो, पर्सनली मुझसे बात करना चाहते हो स्क्रीन पे नंबर है, अपॉइंटमेंट लेके बात कर सकते हो। जय हिंद, वंदे मातरम।